हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट से स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और इससे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, पीएससी, स्टेट लेवल, बैंकिंग, रेलवेज की तैयारी करें तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में करंट अफेयर की बुक्स आपको मिल सकती हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आके परचेज कर सकते हैं। और अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए साथियों, तो रक्षा मंत्रालय में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। 23,000 आपको सैलरी मिल रही है पर मंथ। 10th 12th ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसीज हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या पोस्ट को पोजीशंस हैं, कितनी सैलरी है, कितने दिन में आपकी जॉब लग सकती है, यह सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो से एंड में बने रहिए। नोटिफिकेशन की बात की तो नोटिफिकेशन नंबर HR/TBE 2024/12 की नोटिफिकेशन है, जहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड आप इनवाइट कर रहा है। एप्लीकेशन यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन की गई है, उसकी कंपनी की डिटेल्स ऑफ वैकेंसी और रिजर्वेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 42 है। पोस्ट कोड यहाँ पे इस कॉलम में मेंशन किया गया है। पोस्ट एंड चैनल का स्केल यहाँ पे मेंशन किया है। पोस्ट नेम, ट्रेड नेम, कौन से ब्रांच वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट की रिजर्वेशन कितनी है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कितनी है। तो एक्समेन सर्विस टेक्नीशियन D6 की यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 19 ईच फॉर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल 42 वैकेंसी है हर एक ट्रेड को मिला के। Instruction scale as per the qualification, post qualification experience is an armed force as rule of the company is respect of the X-Men service. पोस्ट suitability for physically handicap यहाँ पे मेंशन की गई है, उसकी बाइफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पे जिन्होंने भी डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग फुल टाइम रेगुलर इन मैकेनिकल ट्रेड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक प्रिस्क्राइब टेस्ट, ट्रेड एंड राइटिंग एंड सर्टिफिकेट शुड बी गिवन बाय इशूड बाय द कंसर्न बोर्ड ऑफ टेक्नीशियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिफिकेशन वाज रिक्वायर्ड। मिनिमम 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस यहाँ पे मांगा गया है। फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग फुल टाइम एंड रेगुलर इन द इलेक्ट्रिकल ट्रेड बाय पासिंग द प्रिस्क्राइब टेस्ट, ट्रेड एंड राइटर written and certificate should be issued by the concerned board of technical education institute qualification was required before joining the armed force। मिनिमम यहाँ पे भी 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फुल टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में क्या वो अप्लाई कर सकते हैं विद 2 years ऑफ मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस। सिमिलरली फॉर एक्सपीरियंस सर्विस टेक्नीशियन B4 पोस्ट के लिए आप इंटरमीडिएट 10+12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट अप्रूव बाय द सेंट्रल स्टेट एजुकेशन बोर्ड वो अप्लाई कर सकते हैं विद 3 years ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस। Candidate may note that the following point with respect to the qualification requirement: the candidate who have acquired the qualification through regular mode are only eligible for applying for this post. Candidate possessing other higher qualification that require qualification indicated in the notification against the respective post need not apply. एज लिमिट रिलैक्सेशन की बात की जाए, एज ऑफ एज लिमिट 21 नवंबर ये 28 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। एंड फॉर द अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स, रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है फॉर OBC एंड फॉर द SC/ST एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। पेमेंट स्केल की बात की जाए तो फॉर D6 पोस्ट एंड B4 पोस्ट 23,000 एंड 21,000 रिस्पेक्टिवली रखा गया है। DRN अलाउंस आपको बेसिक के 25% से ज़्यादा मिलेगा। कन्वीनियंस अलाउंस एंड अदर अलाउंस, कैंटीन, वॉशिंग, मैगजीन यहाँ पे मेंशन की गई है डिटेल्स। In addition to the above, the person engaged on the tenure basis will be eligible for the following allowance or allowance to the medical reimbursement as a lump sum amount of 1,500 per month will be admissible to meet the admission medical expenses. Northeastern allowance of 10% of the basic pay, night shift, monthly incentive, annual intensity night shift allowance, uniform and stitching charges and DA for joining the duty। तो बहुत ही लिस्ट है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। और एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% विल बी गिवन टू द बेसिक पे सब्जेक्ट टू द सर्टिफिकेट परफॉर्मेंस। टेन्योर एंगेजमेंट की बात की जाए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज ऑन द टेन्योर बेसिस फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years। तो 4 साल के लिए आपकी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसे ग्रैब करने के लिए और एक्सपीरियंस पाने के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट द डिवीजन बेस मेंशन इन द पैराग्राफ है। हाउएवर दे आर लायबल टू ट्रांसफर पोस्ट असाइंड टू एनी प्लेस वेयर हॉल हैज अ डिवीजन ऑन ऑफिस बेस says depending upon the organization requirement, no request for the change of posting will be entertained after joining. Procedure to apply: interested and eligible candidate need to apply online after ensuring that they fulfill the eligibility criteria। Application received online will be screen eligibility। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 200 रुपीज रखी गई है एंड देयर विल बी नो फीस फॉर द SC/ST एंड फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स। OBC एंड जनरल कैंडिडेट के यहाँ पे भरना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए, इंडियन एलिजिबल कैंडिडेट वी नीड टू अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर ensuring that they fulfill the eligibility criteria। Application received through online will be screened as eligibility criteria norms laid down in the notification। For the post of fireman service,
फिजिकली स्टैंडर्ड फायरमैन के लिए यहाँ पे अप टू 30 इयर्स एक्सीलेंट गुड सेटिस्फैक्ट्री में पॉइंट्स दी गई है फॉर द टेस्ट, जहाँ पे चिन अप, पुशअप, बैंड नी सेट, 100 मीटर स्प्रिंट, 2.5 किलोमीटर रन इन 50 इन मिनट्स, रोप क्लाइंबिंग 10 मीटर्स एंड मंकी क्रॉल 10 मिनट्स, यहाँ पे टू बी कंप्लीटेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स। यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है एंड देयर विल बी अ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द एज लिमिट, सो यू शुड कंसिडर योर एज लिमिट एंड डिसाइड accordingly. Shortlisting the candidate for the written test is provisional and will be subject to the verification of the document after the written test. Written test will be held in the Nasik, so you have to go to the Nasik to give this test. Written test will be of 2.5 hour duration. There will be part three comprising of multiple choice question. Part one will consist 2 questions and general awareness, and part two will consist 40 questions as English and reasoning. Part two will consist of 100 questions with concerned discipline. Pre-employment medical test होगा आपका before joining, and general conditions में you should eligibility should be Indian national need to be applied. Age and experience is calculated as of 21st November 2024 and अदर डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। हाउ टू अप्लाई सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसे डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं और जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भर देनी है एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। जैसे आप डिटेल फिलअप करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन कर लेंगे बिफोर द डेट विच नोटिफिकेशन इट इज मेंशन। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आपको डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस इंडियन, यस और नो, ईमेल एड्रेस में आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करना है, वेरीफाई ओटी करना है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत ही इजी स्टेप है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 9 दिसंबर से पहले इस एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। लास्ट डेट के लिए प्लीज वेट मत कीजिए, गवर्नमेंट वेबसाइट हैंग होगा। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।